किसी ने बहुत खूब कहा है, छांव में मिलती है खुशियां, तजुर्बा मिलता है धूप में। जो कर्म योगी हैं निखार मिलता है उनके रूप में। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पुरानी बात है, एक महात्मा तपस्या कर रहा था। कर्म और योग के समन्वयता के बारे में बहुत लोगों को ज्ञान दे रहा था। लेकिन दोस्तों, वहां पर एक छोटा सा मेधावी बच्चा भी बैठा हुआ था और वो उठकर गया। उसने कहा, महात्मा जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें बताई, लेकिन क्या करूं, मुझे कर्म योग के बारे में कुछ समझ में नहीं आया। मैं पढ़ाई करूं या योग करूं, मैं कैसे अपने कार्य करते हुए कर्म योग करूं, इसको अनुभूति कैसे करूं, ये मैं समझ नहीं पा रहा। और दोस्तों, ये प्रश्न हम सबके मन में भी होता है कि कर्म, कई लोग कहते हैं कि हम कर्म में विश्वास करते हैं, कई लोग कहते हैं हम योग में विश्वास करते हैं, और कई लोग कहते हैं कर्म योग ही जीवन की सच्ची साधना है। तो महात्मा मुस्कुराने लगा। उसने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुमको इसका एक यथार्थ अर्थ समझाता हूँ, एक तरीके से समझाता हूँ, आओ मेरे साथ। तो वो उसको अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में ले जाकर उसने एक बहुत बड़ा लड्डुओं का जो ट्रे था वो वहां पर उसके सामने रख दिया और कहा कि मैं तुम्हें ये लड्डू खाने को कहता हूँ। बच्चा बहुत खुश हुआ, उसे लड्डू बहुत पसंद थे। उसने कहा, वाह, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, लड्डू खाने को मिल रहा है। उसने कहा, जी बिल्कुल, मैं तो लड्डू खाऊंगा, लेकिन महात्मा ने कहा, एक शर्त होगी, तुम लड्डू खाना आरंभ करना जब मैं उंगली उठाऊंगा, और जैसे ही मैं उंगली को कहूंगा बस ऐसे, तो तुम्हें लड्डू खाना बंद कर दे रहा है, और एक भी क्षण की डिले उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो बच्चा ने कहा, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, मैं ऐसे करूं। अब दोस्तों, महात्मा ने ऐसे किए और बच्चे ने लड्डू खाने आरंभ कर दिए। दोस्तों, वो लड्डू खा रहा था, लेकिन उसकी नजर महात्मा की उंगली की तरफ थी। वो खाता जा रहा था, लेकिन नजर उसकी वहीं लगी हुई थी। और तभी महात्मा ने कुछ समय बाद फटाक से ऐसे उंगली करी और बच्चे ने एकदम खाना रोक दिया जी। और महात्मा ने कहा कि बच्चे, यही कर्म योग है। बच्चे ने कहा, ये कैसे कर्म योग है? तो महात्मा ने उससे कहा, बच्चे एक बात बताओ, तुमने लड्डू का आनंद लिया? उसने कहा, जी हाँ, मैंने लड्डू खाए, बहुत स्वादिष्ट थे। उसने कहा, लेकिन जब तुम लड्डू खा रहे थे तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि कहाँ पर थी? उसने कहा, मेरी नजर तो पूरी आपकी उंगली पर टिकी हुई थी, क्योंकि मैं देख रहा था आप जैसे ही उंगली हिलाएंगे मुझे रोकना है। तो उस महात्मा ने कहा कि यानी तुम कर्म भी कर रहे थे लड्डू खाने का, और वहीं तुम्हारी बुद्धि जो थी वो मेरी उंगली की तरफ लगी हुई थी, तुम उंगली की तरफ ध्यान दे रहे थे। तो यही तो बच्चे कर्म योग है, कि कर्म तो तुम करते हो, लेकिन बुद्धि तुम्हारी एकाग्र होकर बहुत ध्यान से उस तरफ लगी हुई थी जहां तुम्हारा संपूर्ण जीवन या तुम्हारा निर्णय तुम्हारे जीवन का आधारित है। इसी को कर्म योग कहा जाता है। बच्चा बहुत खुश हुआ, उसे समझ में आ चुका था। महात्मा ने कहा, कर्म का अर्थ यह नहीं कि हम योग अलग करेंगे और कर्म अलग करेंगे, नहीं। कर्म और योग दोनों की जब समन्वयता होती है तो वो हमारे जीवन में बैलेंस लाता है, हमारे जीवन में सफलता लाता है, हमारे जीवन में सदा हमको हर कर्म में सिद्धि की तरफ लेकर जाता है। और इसके लिए जरूरत होती है एक एकाग्र मन की, एक फोकस्ड माइंड की। इसलिए जो श्रेष्ठ कर्म योगी होते हैं वो समय पर अपनी बुद्धि और मन को एकाग्र करके उसके अंदर इतनी पॉजिटिव शक्ति भरते हैं कि हर कर्म करते हुए भी उनकी बुद्धि एकदम शांत और निर्मल होने के कारण यथार्थ निर्णय लेती है और उनको हर कर्म में सफलता मिलती है। इसलिए बेटा, हर कर्म को योग के साथ समन्वय जरूर करो। दोस्तों, ये एक अद्भुत संदेश है। जहां आज हम लोग पूरे दिन अपने जीवन के अंदर कार्य करते रहते हैं, वहीं कहीं ना कहीं हम परमात्मा को केवल याद करते हैं मजबूरी के कारण या केवल मतलब के कारण, लेकिन स्नेह के कारण हम परमात्मा को याद नहीं करते। उसकी योग की शक्ति को हम अपने जीवन में धारण नहीं करते। दोस्तों, योग और मेडिटेशन एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो हमारे मन को संपूर्ण रूप से समन्वयता में ले आता है, एक सुंदर बैलेंस क्रिएट करता है हमारे राइट यानी इमोशनल ब्रेन और लेफ्ट यानी लॉजिकल ब्रेन में। और दोस्तों, जब दोनों ब्रेन हमारे एक्टिवेट होते हैं तो हमको संपूर्ण कर्म योग और सफलता का अनुभव होता है दोस्तों, और यही यथार्थ कर्म योग। इसलिए दोस्तों, जरूर अपने जीवन में योग के लिए समय जरूर निकालें। सवेरे और शाम भी अगर हम कुछ समय निकालते हैं तो हर कर्म करते हुए भी ना केवल हमको हल्का महसूस होगा, ना केवल हमको सहज रूप से सफलता मिलेगी, लेकिन हर कार्य में हम अपनी खुशी, अपने आनंद, अपनी शांति को भी दोस्तों सदा बैलेंस रूप में अनुभव कर पाएंगे। दोस्तों, शुक्रिया। ओम शांति।